मनाली अपने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को झेल रहा है और इस त्रासदी में सबसे ज्यादा मेहनत अगर जमीन पर कोई कर रहा है तो वो पुलिसकर्मी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुल्लू की एसपी साक्षी वर्मा है। साक्षी जी, ये बताइए कि पिछले 72 घंटों से पुलिस लगातार सक्रिय है, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया, अभी कितने लोग फंसे हुए हैं और ये कितनी बड़ी त्रासदी है पुलिस के लिए? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर डिफरेंट पॉकेट्स में बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जून का महीना सबसे ज़्यादा हेवी टूरिस्ट फ्लो होता है और वो कंटिन्यू होता है जुलाई तक। तो जब ये बारिशें आई तो उस समय हमारा काफ़ी टूरिस्ट जो है, मनाली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है, उसके अलावा मणिकरण, कसौल, देन वी हैव बंजार वैली, उसके अलावा सेंज वैली जहाँ पर शानगढ़, तीर्थन वैली, इन सब जगहों तक जो है हमारे टूरिस्ट वहाँ पर रुके हुए थे। इवैल्यूएट करने की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी ये सभी सब डिवीजन से सभी टूरिस्ट स्पॉट्स जो हमारे हैं, उनसे हमारा रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क सब टूट गया था। तो ये सब जगहें जो हैं अपने आप में एक आइलैंड बन गए थे। कुल्लू टाउन अपने आप में एक आइलैंड बन गया, सभी सब डिविजन अपने आप में एक आइलैंड बन गए थे। लेकिन पुलिसकर्मी जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे, मनाली में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, चाहे वो उनका हमारे से संपर्क नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब हमारा उनसे संपर्क हुआ तो हमें पता लगा कि कितना ज़्यादा मेहनत उन्होंने फील्ड में किया। उन्होंने होटल्स में जा के लोगों से संपर्क बनाया। जो रोड हमारी मनाली से कुल्लू तक थ्रू हुई है, विच इज़ नॉट नेशनल हाईवे, वो एक हमारी ऑल्टरनेट रूट है जो थ्रू किया गया है। उसमें एसडीएम एंड डीएसपी मनाली दोनों ने बड़ा ही सराहनीय काम किया और वहाँ पे खड़ के उन्होंने सड़क को थ्रू करने में हेल्प किया, ट्रैफिक मैनेज किया। इस तरह हमारे मनाली में ओवरऑल कुल्लू में अगर हम देखें तो अभी तक हम 70,000 के करीब जो टूरिस्ट हैं। 70,000 अकेले कुल्लू में, कुल्लू जिले में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो अभी तक इवैल्यूएट हुए हैं। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टूरिस्ट जो कसौल और तीर्थन के अभी तक हम अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो 60,000 के करीब जो टूरिस्ट हैं वो इवैक्यूएट किए गए हैं। ये जो ऑल्टरनेट रूट जब मनाली से कुल्लू का जुड़ा तो ये गाड़ियां जो हैं इस ऑल्टरनेट रूट से काफ़ी निकली हैं। कल रात को भी 3 बजे तक हमारे जो मनाली के और कुल्लू के पुलिसकर्मी थे वो उसी रूट पे लगे हुए थे। और क्योंकि वो तंग रास्ता है, वो मेन रास्ता नहीं है और सिंगल लेन थ्रू हुआ है, वहीं पर लग के बारिश में कल बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी कुछ समय के लिए, बारिश में लग के उन्होंने वो ट्रैफिक थ्रू कराया। अभी और कितने लोगों के फंसे होने की संभावना, कैजुअलिटी की बात जो अगर की जाए तो कितने लोगों की डेड बॉडीज बरामद हुई हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या, देशी और विदेशी पर्यटक जो मिसिंग बताए जा रहे हैं? जी, हमारे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट की और इंटरनेशनल नेशनल्स की भी यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं जो आए हुए थे, जिनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ नेशनल्स जो हैं वो निकले भी हैं। वी हैव रिपोर्ट्स ऑफ इजरायली नेशनल्स हु हैव क्रॉस्ड फ्रॉम जरी, दे हैव कम डाउन टू बुंतर, और आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ मोर पीपल हु आर स्टिल इनसाइड, जिनसे संपर्क स्थापित करने के लिए आज हम क्या करें, जैसा सीएम साहब ने निर्देश दिया, क्योंकि कसौल घाटी में बहुत लोग हैं और बहुत टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। तो हमारी एक स्पेशल टीम पहले भी एनडीआरएफ की गई थी, अब हमारी पुलिस की एक और टीम जा रही है, जिसका मेन पर्पस ये होगा, क्योंकि रोड्स का कनेक्शन स्थापित करने में भी समय लगेगा, तो उनका मेन काम ये रहेगा कि विद इन कसौल वैली जो हमारे मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे कसौल है, पुलगा है, बरशेनी है, डिफरेंट ट्रैक रूट्स हैं, हमारी टीम वहाँ जाएगी ऑन फुट। पहले सिर्फ मणिकरण स्टाफ जो वहाँ पे डिप्यूटेड था वो जा पा रहा था, अब ये टीम वहाँ पे ऑन फुट जाएगी, लोगों को स्थिति के बारे में बताएगी, संपर्क कराने की कोशिश करेगी घर वालों से थ्रू सैटेलाइट फोन्स। यही चीज़ हम अब सेंज और तीर्थन वैली में भी करने वाले हैं। कितना बड़ा चैलेंज था और क्या इसको लेकर कोई प्रोडिक्शन की गई थी? आप लोग मेंटली प्रिपेयर थे इसको लेकर? किसी तरह की प्रोडिक्शन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से या किसी डिफरेंट एजेंसी से कोई प्रोडिक्शन आई थी आप लोगों के पास? जी, जो ऑब्वियसली मेट डिपार्टमेंट से रेड अलर्ट काफ़ी भारी बारिश का था, बट दैट वॉज फॉर नॉट जस्ट कुल्लू, लॉट ऑफ प्लेसेस। लेकिन जो यहाँ पे लॉस हुआ है, आई एम श्योर दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, और उसमें तो इस तरह का नुकसान हर एक वैली में जो हुआ है, इतनी बारिश से इतना नुकसान हो सकता था, वो चीज़ें तो अब सामने आ रही हैं। अंतिम सवाल, कल फिर से बारिश की आशंका बताई गई है और भारी बारिश होगा, उसको लेकर क्या इंतजामात हैं? और जो टूरिस्ट अभी भी प्लान कर रहे हैं इस तरफ आने का, वो नहीं मान रहे, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली से आए हैं, रास्ते में बहुत सारे लोग हमें मिले, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह रोकना चाहेंगी और क्या अपील करना चाहेंगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तरफ से? देखिए, हम लोकल्स और जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं, जिनका संपर्क स्थापित प्रशासन से कम हो चुका है, चाहे घर वालों से ना भी हो पा रहा हो, प्रशासन जो है, गवर्नमेंट जो है, वो डिफरेंट पॉकेट्स में राशन पहुंचा रही है, एयरलिफ्टिंग से राशन पहुंचाया जा रहा है। तो जहां पर आपके पास रहने खाने का इंतज़ाम है, आप कंफर्टेबल हैं, आप वहाँ रहें।
ओनली व्हेन यू हैव सेफ रूट टू कम आउट तभी उनको बाहर वेंचर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए साक्षी वर्मा, जो कुल्लू की एसपी हैं और इस वक्त लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं और लगातार कोशिश ये कर रही हैं कि ज्यादातर मिसिंग लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और आने वाले दिनों में जो भारी बारिश की आशंका है उसके मद्देनजर जो कुछ भी मदद हो सकता है उसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।